जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने जो टॉपिक डिस्कस करना है उसका नाम है फोर्स ऑन मूविंग चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड। इससे पहले हमने पढ़ा था कि जो फोर्स लगती है इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, वो जो फोर्स लगती है वो दोनों चार्जेस पे लगती है। दोनों चार्जेस से मुराद है कि जो चार्ज रेस्ट की सूरत में होगा उस पे भी फोर्स रहेगी मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, जबकि जो चार्ज मोशन में होगा उस पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर फोर्स एक लगेगी। ठीक है, उसके डिफरेंट फार्मूला थे, हमने उसको पढ़ा था डिटेल के साथ। लेकिन इसके आज की इस वीडियो लेक्चर में हमने जो टॉपिक पढ़ना है वो है फोर्स ऑन मूविंग चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड। इसमें आपने सबसे जो इम्पोर्टेंट ये जो पॉइंट है मूविंग चार्ज, इसको आपने मद्देनजर रखना है। मूविंग चार्ज मतलब क्या है कि इसमें जो चार्ज है वो मूव कर रहा होगा, देन उसके ऊपर फोर्स लगेगी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, अदरवाइज कोई फोर्स इसके ऊपर नहीं लगेगी। ये आपने बात याद रखनी है, ठीक है। यानी कि अगर चार्ज रेस्ट की हालत में होगा देन उसके ऊपर कोई मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कोई भी फोर्स नहीं लगेगी। लेकिन यही चार्ज अगर मूव कर रहा होगा विद सम वेलोसिटी वी, ज्यादातर केसेस में जो वेलोसिटी होती है वो स्टीडी होती है, तो अगर स्टीडी वेलोसिटी के साथ ये मूव कर रहा होता है देन इसके ऊपर एक फोर्स लगेगी, और इस फोर्स को हम मैग्नेटिक फोर्स कहते हैं। ठीक है, इसको मजीद डिटेल के साथ पढ़ते हैं, देखते हैं। अ चार्ज पार्टिकल मूविंग इन मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंसेस ए फोर्स। जो आपको मैंने बात बताई कि ये फॉर एग्जांपल ये आपके पास एक चार्ज है, ये जब मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जाएगा, ठीक है, तो ये फोर्स को क्या करेगा, फील करेगा। ये फोर्स को क्या करेगा, फील करेगा। ठीक है, उस फोर्स को हम क्या कहते हैं, मैग्नेटिक फोर्स। उस फोर्स को हम क्या कहते हैं, मैग्नेटिक फोर्स कहते हैं। ठीक है, इसका कुछ हिस्सा है लॉरेंट्ज फोर्स का, जो इस इक्वेशन में हम पढ़ेंगे, विच इज इक्वल टू एफ इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी। क्यू वी क्रॉस बी। तो इसमें अब दो चीजें हैं, देखें, ये क्रॉस प्रोडक्ट आ गया है वी क्रॉस बी। अब क्रॉस प्रोडक्ट देखें तो इसका मतलब है इसके अंदर एंगल भी आ रहा है। एंगल क्या आ रहा है, वी बी साइन थीटा, यानी कि साइन थीटा एक एंगल भी आ रहा है। तो ये जो फोर्स है ये तीन नहीं बल्कि चार चीजों पे डिपेंड करेगी। कौन कौन सी चार चीजें हैं, पहले नंबर पे है हमारे पास चार्ज, वो इलेक्ट्रॉन है या प्रोटॉन है, पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है। दूसरे नंबर पे हमारे पास है वेलोसिटी। दूसरे नंबर पे हमारे पास क्या है, वेलोसिटी, मतलब उसकी स्पीड, जिस स्पीड के साथ वो मूव कर रहा होगा। अगर तो चार्ज रेस्ट की हालत में है तो वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, देन फोर्स सारी की सारी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। इसका मतलब है वेलोसिटी पर भी वो डिपेंड करेगा। तीसरे नंबर पे बी, मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड अगर जीरो हो जाए तब भी फोर्स जीरो हो जाएगी, तो बी पे भी डिपेंड करेगा। चौथे नंबर पे डिपेंड करेगा वो है थीटा। थीटा इज द एंगल बिटवीन वी एंड बी। अब अगर थीटा जीरो हो जाए, साइन जीरो, तब भी जवाब जीरो आ जाएगा। अब थीटा जीरो होने से क्या मराद है, सपोज करें कि ये हम यहाँ पर देखते हैं कि वेलोसिटी की डायरेक्शन इस तरफ है। ये देखें वेलोसिटी की डायरेक्शन है और ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है। अब इनके दरमियान एंगल बन रहा है 90 का। इनके दरमियान एंगल कितना बन रहा है, 90 का। तो यहाँ पर तो फोर्स की वैल्यू होगी, लेकिन अगर ये इलेक्ट्रॉन ऊपर जाने की बजाय साउथ पोल की तरफ मूव करना स्टार्ट कर दे या नॉर्थ पोल की तरफ मूव करना स्टार्ट कर दे, तो इनके दरमियान एंगल कितना बनेगा, जीरो का या 180 का। तो उसमें साइन थीटा क्या आ जाएगा हमारे पास, जीरो, और सारी फोर्स सारी क्या हो जाएगी, जीरो। तो इसका मतलब है फोर्स जीरो कब कब होगी, जब तो चार्ज जो क्यू है वो न्यूट्रल हो, ना है पॉजिटिव और ना नेगेटिव हो, मतलब क्यू की वैल्यू जीरो हो, या वी वेलोसिटी या जीरो हो, मतलब चार्ज रेस्ट की हालत में हो, या मैग्नेटिक फील्ड ना हो, या इनके दरमियान एंगल जो है वो जीरो या 180 का होगा, देन फोर्स क्या होगी, जीरो होगी। और ये हमारे पास जो फोर्स होती है इसको हम कहते हैं मैग्नेटिक फोर्स कहते हैं। नेक्स्ट है आपका हमारे पास, इसमें जो वी है वो वेलोसिटी है, आप हमारे पास चार्ज पार्टिकल की, बी हमारे पास क्या है, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर है, और एफ हमारे पास है फोर्स जो पार्टिकल पर लगती है। देन हम ना मैग्नेटिक फील्ड को शो करने के लिए दो तरह के नोटेशंस को लिखते हैं। एक हमारे पास है डॉट और दूसरा हमारे पास है क्रॉस। अब डॉट किस लिए यूज होता है, डॉट यूज होता है वेक्टर पॉइंटिंग
आउट ऑफ द पेपर। ठीक है, डॉट किसी यूज है जब आपके पास फोर्स है या मैग्नेटिक फील्ड है या जिस चीज की भी आप डायरेक्शन ले रहे हैं, यहाँ पर डॉट लिखा हुआ नजर आ जाएगा, उसका मतलब है कि वो आउट ऑफ द पेपर या आउट ऑफ द बोर्ड या आउट ऑफ द स्क्रीन की तरफ आपके पास आ रहा है। ठीक है, या आप ऐसा समझ लें कि लुक्स लाइक एन एरो कमिंग स्ट्रेट फॉर योर आईज। सिमिलरली दूसरा है क्रॉस। क्रॉस किस लिए यूज होता है? क्रॉस इज अ वेक्टर पॉइंटिंग इनटू द वेक्टर बोर्ड स्क्रीन लुक्स लाइक अ फीचर्स ऑफ एन एरो गोइंग अवे फ्रॉम द आई। यानी कि क्रॉस आपके पास क्या चीज है कि आपके पास कोई चीज अगर अपने आईज से स्ट्रेट देखें तो जो कोई चीज जो अवे की तरफ जा रही है वो हमारे पास क्रॉस, एक ये नोटेशन है सिर्फ कि मतलब किसी चीज की डायरेक्शन को फाइंड आउट करना है, देन हम इसको यूज करते हैं। ठीक है, यानी कि डॉट प्रोडक्ट जो है, सॉरी डॉट जो है वो आउट ऑफ द पेपर या आउट ऑफ द स्क्रीन, और जो आपके पास क्रॉस है वो क्या है, इनटू द पेपर या इनटू द स्क्रीन की तरफ हम यूज करने के लिए करते हैं। देन हमारे पास है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। अब जो हमारे पास मैग्नेटिक फोर्स आई है इसकी डायरेक्शन को हम फाइंड आउट कैसे कर सकते हैं? इसके लिए हम यूज करेंगे राइट हैंड पाम रूल। इसके लिए हम क्या यूज करेंगे? राइट हैंड पाम रूल। क्या चीज है, कैसे इसको करेंगे जरा देखिएगा। आपने फर्स्ट स्टेप में क्या करना है, फिंगर आउट ऑफ द डायरेक्शन वी। आपने क्या करना है, अपनी फिंगर को खोलना है और जो थंब होगा, ठीक है, उसके परपेंडिकुलर रखना है। पहले नंबर पे क्या करना है, आपने फिंगर और थंब को एक दूसरे के क्या रखना है, परपेंडिकुलर, मतलब अपने हाथ को अच्छे तरीके से खोलना है। जैसे ये देखें, हाथ को खोला हुआ है। अब इसमें जिस तरफ फिंगर की डायरेक्शन होगी इसका मतलब है ये हमारे पास क्या है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। फिंगर की डायरेक्शन क्या है हमारे पास, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है। और जो हमारे पास अंगूठे की जो जिस तरफ डायरेक्शन है वो वेलोसिटी की डायरेक्शन है, मतलब इस तरफ जो इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन है वो मूव कर रहा है। और बी हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड फिंगर की डायरेक्शन है। ठीक है, जिस तरफ बी है, तो जिस तरफ हथेली की डायरेक्शन होगी, अब यहाँ पर देखें, इसमें हथेली की जो डायरेक्शन है वो ऊपर की तरफ है, तो इसका मतलब है जो फोर्स लगेगी वो इस पे ऊपर की तरफ लगेगी। ठीक है, तो ये हमारे पास है राइट हैंड पाम रूल है। अब नेक्स्ट है हमारे पास एक और है कि अगर आपको न्यूमेरिकल कोई क्वेश्चन आ जाए कि आपने कैलकुलेट करना है डायरेक्शन ऑफ, आपने टेक्निक फॉर कैलकुलेटिंग फोर्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स, तो आपको क्रॉस प्रोडक्ट बिल्कुल आपको आता है। वी क्रॉस बी अगर आपके पास आ जाए तो क्यूब को बाहर रखना है। वी क्रॉस बी को कैसे फाइंड आउट करना है, हमें पता है क्रॉस प्रोडक्ट का डिटर्मिनेंट हम कैसे लेते हैं, आई जे के। ठीक है, यहाँ पर वी एक्स वी वाई वी सी, बी एक्स बी वाई बी सी। तो अगर आपने आई वाला लेना है तो वी वाई को बी जी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस वी जी को बी वाई के साथ करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा आई वाला हो जाएगा। इसके बाद जे वाला लेंगे तो ये रख देंगे, ये इसको आप कह लें कि गायब कर देना है, और इसको गायब कर देना है। बी एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे बी जी के साथ, और वी जी को मल्टीप्लाई करेंगे बी एक्स का। इस तरह के वाला भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास आज का लेक्चर था। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।